Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. मैं इस वक्त इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे मुताबिक, according to me, there are serious loopholes in the case. It cannot be said in a simple manner that yes, Meghalaya police has solved the case. A case that appears very simple, especially a case of crime, that too a murder, at times may not be as simple as it appears. According to me, there are huge loopholes in what Meghalaya police is saying, and it's going to be extremely tough for Meghalaya police to prove the case against Sonam Raghuvanshi. उनका स्टैंड है बहुत ओपन और शट केस है, ये सिंपल स्ट्रेट केस है और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिसर्च, मेरी इंफॉर्मेशन बताती है कि ये इतना सिंपल नहीं होगा। If you go through the timeline as presented by Meghalaya police, there is no doubt that it is this lady, Sonam Raghuvanshi, who has murdered her husband, Raja Raghuvanshi. Meghalaya police case clearly proves that it is indeed his wife, Sonam Raghuvanshi, who killed Raja in Meghalaya on 24th of May through contract killers. Motive was love. She killed Raja as she wanted to spend her life with 5-year younger Raj Kushwaha, a junior employee in her father's factory, whom she loved. So, क्योंकि वो राज सिंह कुशवाहा से प्यार करती थी, इसलिए उसने राजा रघुवंशी को मार दिया। और ये राज सिंह कुशवाहा उसके फादर की फैक्ट्री में जूनियर एम्प्लॉय है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्योंकि वो उस प्यार को पाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति को मार दिया मेघालय में हनीमून के दौरान। ये वो वर्जन है जो मेघालय पुलिस कह रही है। और मेघालय पुलिस के फैक्ट्स को देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में यही किलर है। It appears her family was against the relation with Raj Singh Kushwaha. From the version that Meghalaya police is giving, if you believe that, then it's very clearly established that she wanted to live with Raj Singh Kushwaha, but her family was against the relationship. It's a different story that the people who know her say that Raj Singh Kushwaha would call her Didi and she would tie Rakhi to Raj Singh Kushwaha. So they were Rakhi brothers and sisters. This is what people who know her say. The people in the factory, जो लोग फैक्ट्री में हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके मुताबिक राज सिंह कुशवाहा सोनम को दीदी बुलाता था और सोनम उसको राखी बांधती थी। रिश्ते में वो दोनों राखी भाई बहन थे। कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेघालय पुलिस के मुताबिक उनके बीच रिश्ता था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, दोनों प्यार में थे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेघालय पुलिस ने जो टाइमलाइन दिया है, जो कुछ बोला है, अगर उस पर जाएंगे तो बहुत साफ है कि इन दोनों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी की और राजा रघुवंशी को मार दिया। क्या वाकई ये सच है? Is it that simple? Is the Meghalaya police theory foolproof? Is it an open and shut case? Is Sonam Raghuvanshi the real villain? ये सवाल आएगा ही आएगा। ये मेरे जहन में आ रहा है, बाकियों के जहन में भी आ रहा है। दैट क्या मेघालय पुलिस ने अपना होमवर्क बिल्कुल परफेक्ट किया है? क्या मेघालय पुलिस के थियरी में कहीं कोई लूपहोल नहीं है? क्या मेघालय पुलिस इस केस को कोर्ट में साबित कर पाएगी? क्या मेघालय पुलिस इस केस में फुल प्रूफ एविडेंस और फैक्ट्स प्रेजेंट कर पाएगी? क्या कोर्ट मान लेगा वो सारी बातें जो मेघालय पुलिस कह रही है? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब के बिना मेघालय पुलिस बच नहीं सकती। मेघालय पुलिस को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्वेश्चंस रेलेवेंट है, इसीलिए उठाए जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है जानना कि जो कुछ भी इस केस में मेघालय पुलिस ने कहा है, क्या वो सिर्फ कहानी है या फिर उसमें वाकई हकीकत है? क्या किसी तरह का लूपहोल इस राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी में है? क्यों ये शादी 12 दिन बाद खत्म हो गई ट्रेजेडी में? क्यों सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मार दिया? ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई वैसा ही है जैसा मेघालय पुलिस कह रही है? Let's examine the version of Meghalaya police. Let's see if there's any loopholes. According to me, there are 15 loopholes that I am presenting. I'll go one by one. Loophole number 1. Meghalaya police says it's a contract killing. मेघालय पुलिस के मुताबिक ये एक कॉन्ट्रैक्ट यानी सुपारी किलिंग है। उसने सुपारी दी 3 लोगों को और राजा रघुवंशी को मरवा दिया।
सुपारी किलिंग होती है पैसे देकर मर्डर कराना. Now, if you go by a crime scenario, cases of crime, history of crime, will ever a contract killer take 15,000 as advance and eliminate a person? क्या 15,000 रुपए, सिर्फ 15,000 रुपए एडवांस लेकर कोई भी किसी को मार देगा और कॉन्ट्रैक्ट मनी बाद में लेगा? तो सबसे पहला लूपहोल और सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि बगैर पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं होती है. लेकिन मेघालय पुलिस के मुताबिक 15,000 रुपए एडवांस पे 3 लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने, राजा रघुवंशी को मार दिया. पैसे कितने देने थे? 4 लाख रुपए पहले, जो कि बाद में सोनम रघुवंशी ने 20 लाख कर दिए. और मिले कितने? 15,000 रुपए एडवांस. ये कोई मजाक चल रहा है क्या? 15,000 रुपए एडवांस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है? आप कह रहे हो दे आर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स. सुपारी देकर मारा गया है. सुपारी देकर जब आप मारते हैं किसी को तो सुपारी लेने वाला पहले पैसे ले लेता है पूरा, थोड़ा सा ही पैसा बचता है. लेकिन यहां तो सिर्फ 15,000 रुपए सोनम ने मेघालय में जाके दिए हैं. 15,000 रुपए. और आपने राजा रघुवंशी को मार दिया 3 लोगों ने सिर्फ 15,000 पर. कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग. And total of 4 lakh was demanded, which was increased to 20 lakh. Only 15,000 cash was paid. That too in Arunachal Pradesh, not in Indore. Hire किया इनको इंदौर में, पेमेंट किया अरुणाचल में. If the contract killers were from Madhya Pradesh, the payment logically should be made in Madhya Pradesh. Now it's very simple. अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर आप मध्य प्रदेश में हायर कर रहे हो तो पेमेंट अरुणाचल में करोगे क्या? लेकिन यहां पेमेंट अरुणाचल में हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट किलर मध्य प्रदेश के. पैसे किलिंग से पहले लिए जाते हैं. यहां पर पैसे दिए ही नहीं गए. 15,000 रुपए अरुणाचल में दिए जा रहे हैं. नो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स एवर वर्क ऑन इन सच सिनेरियो. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इस तरह से नहीं होती है. पूरे पैसे पहले आ जाते हैं. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो पूरा थियरी है ना, वो यहां पर आके गिर जाती है. अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है तो पूरा पेमेंट होना चाहिए था, 4 लाख या 20 लाख. लेकिन हुए हैं सिर्फ 15,000 रुपए. तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? अब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है ही नहीं. मैं ये भी प्रूव कर दूंगा. क्यों? क्योंकि लूप होल है वहां पर भी, बहुत बड़ा लूप होल है. आप किसी केस को बना रहे हो, इतना जबरदस्त केस बना रहे हो एक लड़की के बारे में, और आप कह रहे हो आपका फुल प्रूफ केस है, तो फिर इसको साबित करो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में, अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, तो लूप होल नंबर 2, उस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पैसे किसने ट्रांसफर किए, किसको ट्रांसफर किए, कब ट्रांसफर किए? 20 लाख रुपए कोई छोटा सा अमाउंट नहीं है जो कैश में दे दिया जाएगा. कैश में 15,000 रुपए, अकॉर्डिंग टू मेघालय पुलिस 15,000 रुपए दिए गए. 15,000 was paid in cash by Sonam in Meghalaya. Then what about the remaining 4 lakh or 20 lakh rupees? Who paid? Did Sonam pay? She was carrying jewelry worth 10 lakh rupees. So where did she get the money from? Who made the payment? Did the contract killers get the payment? Did her family make the payment? Did Raj Singh Kushwaha make the payment? Or did she make it the payment from the account? हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि अगर अकाउंट से पे करते तो सोनम रघुवंशी की फैमिली अलर्ट हो जाती. उसके फादर, उसके ब्रदर को पता चल जाता कि अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं. तो वो गायब कैसे होती पद्धति? और पैसे निकल जाते तो पता चल जाता पैसे क्यों निकाल रही है. सारा का सारा मामला खत्म हो जाता. If within 2 minutes the entire case would have been exposed. So when you say that it was a contract killing for which 4 lakh or 20 lakh was to be paid, then prove who took the contract and why money was not paid in Madhya Pradesh. Why only 15,000? What about the rest amount? And the rest amount who has been paid by whom? Transferred by whom? To whom? There is no answer to these questions. So that's loophole number 2. लूपहोल नंबर 3, मैंने कहा ना आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर के थियरी को ही डिमोलिश कर देता हूं मैं. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर वो होता है जो सिर्फ सुपारी लेके खून करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेके मर्डर करता है. लेकिन यहां पर ये जो 3 लोग हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलर बताया जा रहा है, लेट मी नेम देम,
ये तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है, ये तीनों राज सिंह कुशवाहा के कनेक्ट के लोग हैं, और कनेक्शन में, जानने वालों में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं होती है. So Meghalaya police has to understand what is the definition of a contract killing. It's very easy to say that she hired 3 criminals, paid them money and got Raja Raghuvanshi eliminated. It was a case of contract killing. If it is a case of contract killing, then contract killers have to be involved. Who are involved here? There are 3 killers in this case. Akash and Anand and Vicky. So Akash and Anand both are friends of Raj Singh Kushwaha. Third Vicky is cousin of Raj Singh Kushwaha. So एक भाई है और 2 दोस्त हैं. ये 2 दोस्त और एक भाई को उसने मेघालय भेजा और राजा रघुवंशी को मरवा दिया, मान लीजिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कैसे हुआ? हाउ आर दे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स? ये तो ऑल इन द फैमिली है. ये राज सिंह कुशवाहा के लोग हैं, एक भाई है और 2 दोस्त हैं. अब ये मर्डर राज सिंह कुशवाहा ने कराया या सोनम ने कराया, या राज सिंह कुशवाहा को सोनम से इन्फैचुएशन था, राज सिंह कुशवाहा सोनम को प्यार करता था, सोनम ने शादी कर ली और राज सिंह कुशवाहा ने इन तीनों को भेज के बदला ले लिया. ये क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर है तो फिर वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर होने चाहिए थे, लेकिन ये तीनों तो राज सिंह कुशवाहा के आसपास के लोग हैं. और ये जो पूरी थियरी है कि उसने देखा, ये सब कुछ कहीं सुनी है, ईयर से है, कोई एविडेंस नहीं है इसका. ये इन किलर्स ने बताया है, ये इन किलर्स का कन्फेशन है तीनों का. और तीनों कौन है? राज सिंह कुशवाहा के लोग. और राज सिंह कुशवाहा कौन है? उसके फैक्ट्री में काम करता है. वो उसको कैसे जानती है? उसके फादर का असिस्टेंट है. वो उसको राखी बांधती है, वो उसको भाई मानती है. लेकिन क्या राज सिंह कुशवाहा उसको बहन मानता है? वी डोंट नो. If you can say that they are in a relationship, it is very easy to put a counter also that maybe Raj Singh Kushwaha was infatuated. He was telling her something, but he got angry by the fact that she was getting him married. He sent the 3 to kill him, or maybe kill her also, and she escaped. तो उसका जो थियरी है कि हम बच के भाग गए, मे बी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो पूरा थियरी है वही demolishable है. It can be easily demolished because contract killing is a professional crime and professional gang, not a brother of Raj Singh Kushwaha, 2 friends of Raj Singh Kushwaha. They go and kill Raja Raghuvanshi and you call it a contract killing. So it's not a contract killing. They are not contract killers. They are known people of Raj Singh Kushwaha. ये सब के सब, तीनों के तीनों राज सिंह कुशवाहा के जानने वाले हैं. अब सवाल यह है कि राज सिंह कुशवाहा ने मारा है या सोनम ने मरवाया है? यही तो सवाल है ना. 15,000 was paid, not 4 lakh, not 20 lakh. This is the reason. If they are contract killers, they would have taken the entire money. Because they are known to Raj Singh Kushwaha, they are known to maybe Sonam. If Sonam has done the crime, I'm just saying, in case Sonam has done the crime, it can't be contract killing. बिकॉज ये तीनों जानने वाले, इसीलिए इन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए लिए या 30-40,000 रुपए लिए, और बाकी पैसे आराम से आ जाएंगे या नहीं लेंगे. जानने वाले थे इसीलिए उन्होंने पैसा नहीं लिया. कॉन्ट्रैक्ट किलर होता तो पूरे पैसे पहले लेता. तो कॉन्ट्रैक्ट किलर की थियरी ही गलत है. अगर आप कोर्ट में जाके बोलोगे इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट विल कम. हाउ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आर रिलेटेड टू और नोन टू राज सिंह कुशवाहा? राज सिंह कुशवाहा की बहन का स्टेटमेंट है, वीडियो सुनिए, कि विकी और राज ऐसा कर ही नहीं सकते, दोनों मेरे भाई हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते. तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट किलर तो उसका भाई निकल गया, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे? तो आपकी थियरी कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तो इसी लेवल पे गिर जाएगी. और अगर ये थियरी गिर गई तो सोनम के अगेंस्ट में केस प्रूव करोगे कैसे? आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू हैव टू create a foolproof case. Agar Sonam has killed her husband, then the case has to foolproof. Right now it's not foolproof. So don't say with confidence that we have cracked the case. Loophole number 4. Fully knowing that Raja Raghuvanshi comes from a very rich and politically influential family. ये बहुत
लॉजिकल और सिंपल चीज है। सोनम रघुवंशी की शादी हुई राजा रघुवंशी के साथ। सोनम रघुवंशी को शादी के दौरान ही पता चल गया होगा कि फैमिली का क्या रुतबा है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस दैट इज फैमिली हैज। देयर आर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, देयर आर पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल सर्कल कमिंग, देयर आर वीवीआईपीज कमिंग, देयर आर बिग पीपल कमिंग। कोई भी लड़की जिसकी शादी हो रही है वो देख रही है कि मेरे शादी में, ग्रैंड वेडिंग में ये सारे लोग आ रहे हैं, उसको क्या लगता है कि वो अपने पति को मार देगी तो बच के चली जाएगी। इतनी तो बेसिक अकल है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली में अगर आप किसी को मारोगे तो वो आपको बख्शेंगे नहीं। तो ये तो इतनी अकल तो इसको होगी ना, पढ़ी लिखी थी, जो इतना कुछ प्लान कर रही थी, ट्रैवल प्लान कर रही थी, वो इतना तो सोच ही लेगी ना कि इस फैमिली के कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं, अगर मैंने कुछ किया तो ये तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये लड़की ने ऐसा किया होगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि इस फैमिली के कनेक्शंस क्या हैं। कॉमन सेंस सेज दैट द गर्ल विल नॉट डू इट, एंड कॉमन सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। If you go to the court and the defense says that she was aware of the influence of the family, and why will she do it? Because it's a clear case of committing suicide. ये वैसा बात हो गया कि आप पांव कुल्हाड़ी पे नहीं बल्कि पांव कुल्हाड़ी पे मार रहे हैं। ये इट्स अ श्योर शॉर्ट केस ऑफ गोइंग टू जेल। अगर आपने ऐसे किसी फैमिली को छुआ, आपने ऐसे किसी लड़के को छुआ, आपने अपने हस्बैंड को मारा जिस हस्बैंड की फैमिली का कनेक्शन इतना जबरदस्त है, तो आपका पकड़ाना पक्का है और आपका जेल जाना और जेल में सड़ना पक्का है। कौन ऐसा करेगा? इतनी अकल तो है ना। सो अ गर्ल हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर MBA, शी हैड अ ड्रीम ऑफ बीइंग अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, who was preparing for MBA, is an educated girl. She will know what kind of a influence this family is having. Killing a son of that family is taking a huge risk, and will end your life only in jail. Why will someone do it? It's a very common sense question. Answer it. Because you have not answered this. आपको लग रहा हो सिंपल है, बट कोर्ट में तो लॉयर्स है ना, एंड हियर आई एम पुटिंग अ काउंटर. सो आंसर दिस क्वेश्चन. Why will a girl who knows the influence of the family will do it? It's a sure shot suicide. No girl of her kind of a person who is educated, who's business oriented, who's professionally oriented, who's taking the factory to a different level with her brother all through, is focused, will forget everything and ruin her life. Are you trying to say that? Is it that simple? Look for a logic that is, understandable. मुझे तो समझ आया, एज अ जर्नलिस्ट ये लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. Meghalaya police says Sonam was present at the crime spot all through. When Raja was being murdered, she was standing there and watching everything. सोनम ने उसको मारने के लिए बोला, चिल्लाया. इनका कहना है कि she shouted, kill him. She waited for Raja to be killed and she was watching it all. आप एक चीज सोचिए, क्राइम हो रहा है, एक हस्बैंड को एक बीवी मरवा रही है. कोई भी क्रिमिनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों हायर किया जाता है? इसलिए कि वो आपके जगह काम करे, आपका नाम कहीं नहीं आना चाहिए, आप अलग रहेंगे क्राइम सीन से, और आपकी जगह वो जाकर कॉन्ट्रैक्ट किलर के थ्रू, यानी इन तीनों के थ्रू काम कर दे, आपके हस्बैंड को मरवा दे. तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर रहा है, जो किलर्स हायर कर रहा है, उसको मेघालय ले जा रहा है, वो वहां पर खड़ा होकर तमाशा देखेगा कि 4 लोग कहीं आए और देख लें और मेरे अगेंस्ट में एविडेंस क्रिएट हो जाए. Can you expect any criminal, most stupid criminal, to do this, that become a person, well, become a party to the crime when you have hired a contract killer and allow the possibility of someone seeing you at the crime spot? क्राइम स्पॉट पे दिखना ये अपने आप में केस को प्रूव करता है. कौन सा स्टूपिड क्रिमिनल होगा
जो क्राइम स्पॉट में खुद को दिखाएगा, और पुलिस कैसे प्रूव करेगी कि वो क्राइम स्पॉट पे थी? अगर आपको 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी में दिख भी गई, तो ये कैसे प्रूव करोगे कि उस जगह जहां पे मर्डर हुआ था वहां पे वो बोल रही थी कि मार दो, और वो देख रही थी सब कुछ? बिकॉज शी वॉज स्टूपिड इनफ to allow someone from the road to see that she is watching and someone is being murdered. So then you are a suspect automatically. कोई सस्पेक्ट क्यों बनना चाहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर रहा है? एक पढ़ा लिखा, एक पढ़ी लिखी लड़की कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर रही है, वो बोल रही है मैं खड़ी हूं, मुझे देख लो. Can you expect this kind of a logic? She will not be at the crime scene so that she can be saved. She is not involved. No one will believe. She should be proved innocent. Then she will escape. Then she will marry राज सिंह कुशवाहा. राज सिंह कुशवाहा से कैसे शादी होती? जब वो जेल में नहीं होती, बाहर होती, राइट? जब वो इनोसेंट होती, जब वो विक्टिम होती. तो विक्टिम होने के लिए तो आपको क्राइम स्पॉट पे नहीं होना है. लेकिन मेघालय पुलिस क्या करी? वो वहीं खड़ी थी, वही चिल्ला रही थी, वो देख रही थी. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इतनी स्टूपिड थी कि उसने अपना ग्राउंड खुद ही क्रिएट कर दिया. लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बात कैसे प्रूव करेगी मेघालय पुलिस कि वो वहां थी? क्या कोई सीसीटीवी लगा है क्या? वो तो है नहीं, उनके मुताबिक ही नहीं है, 10 किलोमीटर दूर था. तो फिर ये कैसे पता आपको कि वो वहां खड़ी थी? ये किलर्स ने बोला है. ये सब कुछ जो कुछ भी आ रहा है उसके अगेंस्ट में वो किलर्स ने बोला है, इसकी तरफ से कुछ भी नहीं है. सो सिंपल थिंग इज, इफ यू आर पेइंग फॉर अ क्राइम यू विल नॉट लाइक टू बी देयर. इट्स वेरी सिंपल. The fact that you are there, that means it's a crime of passion. And that's where the loophole number 6 goes. Meghalaya police says it was Sonam who asked three to kill Raja when they reached the crime spot and she watched the killing. If this is true, then it's not a crime, it's a crime of passion. अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन ही पूरा चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक शख्स जिसकी शादी 11 तारीख को होती है, जो राजा रघुवंशी को जानती नहीं है, उससे पहले 2-4 बार मिली है, इंगेजमेंट हुई है, उसकी शादी अरेंज मैरिज हुई, मुलाकातें बहुत कम हैं, कोई उनका अफेयर नहीं है, कोई लव नहीं है, उनका कोई बहुत रेगुलर मीटिंग नहीं है, वो बहुत कम जानती है, और 11 मई को उसकी शादी होती है, 23 मई को वो मार रही है. अब आप मुझे बताइए कि या तो वो वहां थी नहीं, और अगर वो वहां खड़ी थी और वो मरते हुए देख रही है तो उसके भीतर कितना नफरत होगा. Why I'm saying crime of passion is the kind of hatred she would have had for Raja Raghuvanshi is unimaginable, that she can ask these three to kill him and then watch the killing. नफरत से भर के जुनून में आकर कोई ऐसा करता है तो फिर नफरत का कारण क्या है? इन्वेस्टिगेट. A wife is killing her husband whom she did not know with so much of anger, so much of furious crime, and you are watching it. So this passion, this anger, ये जो पूरा जुनून है, इसका कारण क्या है? Why she had so much of hatred against राजा रघुवंशी? राज सिंह कुशवाहा से वो प्यार कर रही है, नहीं कर रही, अलग चीज है, लेकिन इससे इतनी नफरत क्यों थी? इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था. तो फिर इन्वेस्टिगेट करो कि क्या नफरत का क्या कारण था. ये क्राइम ऑफ पैशन कैसे बन गया कि वो खड़े होकर देख रही है कि मेरे पति को मारा जा रहा है? आप इमेजिन कीजिए ना, कोई देख सकता है क्या जिसको जानते नहीं, आप मरवा रहे हो और आप खड़े होकर कॉन्फिडेंटली उसको देख रहे हो कि यहां मारो, वहां मारो, वैसे मारो, वो ब्लीड कर रहा है और आप देख रहे हो. ये तो नफरत से भरा हुआ इंसान ही कर सकता है, जिसके अंदर इतना गुस्सा है कि वो कर रहा है. तो फिर गुस्से का कारण क्या है? अब ये वो चीजें जो कोई नहीं बोल रहा है, कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि सब बैठे हुए हैं प्रूव द केस द वे मेघालय पुलिस इज सेइंग. डोंट पुट अ काउंटर क्वेश्चन. बट जर्नलिज्म का तो बेसिक ही है ना कि ओपन द क्वेश्चंस, पुट अ काउंटर क्वेश्चंस एंड raise doubts for the in the interest of justice. अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके अगेंस्ट में फुल प्रूफ केस बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई इनोसेंट है तो फिर उसको क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए. तो या तो मेघालय पुलिस अपना केस को फुल प्रूफ करे, या फिर अगर ये इनोसेंट है तो फ्रेम ना करे.
क्योंकि ये भी हो सकता है कि मर्डर एक्चुअली किसी और ने कराया है और वाकई में ये फ्रेम हो गई है, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही हुआ है, हो सकता है, जैसे बाकी चीज हो सकती है। सो अगर क्राइम ऑफ पैशन है तो फिर व्हाट इज द रीजन फॉर हेट्रेड नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो चीज एक्सप्लेन नहीं किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लूप होल। लूप होल नंबर 7, and if this is the crime of passion, then the theory of love angle ना comes under doubt, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर नफरत से भर के कोई आदमी किसी को मार रहा है तो वो प्यार के कारण तो मार नहीं रहा होगा, क्योंकि किसी से प्यार करने इसके लिए नफरत नहीं बन सकता। नफरत का कारण कुछ और ही होता है और प्यार का कारण कुछ और होता है। तो आप किसी से प्यार कर रहे हैं इसलिए आपका इसके लिए नफरत हो जाएगा और गुस्सा इतना ज्यादा हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। तो फिर अगर ये नफरत से भरा हुआ क्राइम है, गुस्से से भरा हुआ क्राइम है, क्राइम ऑफ पैशन है, दैट शी कुड वॉच हिम गेटिंग किल्ड, देन इट कांट बी अफेयर, एंड इफ इट इज अफेयर देन इट शुड नॉट बी अ क्राइम ऑफ पैशन। डिसाइड। सो देयर इज अ गैप। Now let's examine, for God's sake, that there was a relationship between Raj Singh Kushwaha and Sonam Raghuvanshi। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इन दोनों के बीच अफेयर था। भले ही राज सिंह कुशवाहा उसको बहन बोलता हो, दीदी बोलता हो, और ये उसको राखी मानती हो। ये बांधती है राखी कि नहीं बांधती, वो बहन बोलता है कि नहीं बोलता है, 1 मिनट के लिए भूल जाइए। लेट्स एडमिट and accept what Meghalaya police is saying, that it's a relationship between the two that led to the death of or murder of Raja Raghuvanshi. While anything is possible these days, ये तो आप बहुत क्लियर है कि आज के दिन वक्त में कब कुछ भी पॉसिबल है। So anything is possible, but let's just examine the fact that she is having an affair with a person who's 5 years younger to her. अब पुलिस के मुताबिक इनका रिलेशनशिप है, दे वर इंटीमेटली रिलेटेड इन अ इंटीमेट रिलेशन। अब इंटीमेट रिलेशन 1-2 हफ्ते में तो होता नहीं है, ये तो आपको ही मालूम है। एक इंटीमेट रिलेशन को डेवलप होने में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, तब जाके वो रिलेशन इंटीमेट होता है इस हद तक कि आप उससे शादी करना चाहें, या फिर इस हद तक कि आप उससे शादी करने के लिए अपने पति को मार दें। सो the kind of relationship that Meghalaya police is indicating, if that existed between Sonam Raghuvanshi and Raj Singh Kushwaha, then that relationship would have taken some time to develop. So much so that she killed her husband or got her husband killed to marry Raj Singh Kushwaha or for the love of Raj Singh Kushwaha. So if this is true, that she actually did it for love, and she was madly in love with Raj Singh Kushwaha, then the point is a person who's in such kind of a relationship will take some time for that to develop. अब वो कितने दिन में होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये लड़का 5 साल छोटा है उससे। She is 26 and he is 21. Now if I presume कि ये रिलेशनशिप 3 साल पुराना है, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग, तो ही वुड हैव बीन 18 एंड शी वुड हैव बीन 23. कैन यू इमेजिन अ 23-year-old गर्ल हैविंग एन अफेयर विद almost a minor boy? Is that logical? A girl who is preparing for MBA at the age of 20, 22, 23, while she is preparing for MBA, focusing on the factory, is having an affair with a minor, और वो अफेयर 3 साल तक माइनर के साथ चला के, आई डोंट नो, मे बी नॉट। एक रिलेशनशिप को बनने में तो 3-4 साल लगेंगे, तो माइनर के साथ ही रिलेशनशिप हो गया और 4 साल में फैमिली को अता पता भी नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप चल रहा है। माइनर जब वो माइनर था तब शुरू हुआ, अब वो मेजर हो गया और रिलेशनशिप चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फादर के लिए वही आज भी असिस्टेंट है, वही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। जब राजा रघुवंशी की क्रिमेशन हो रही थी और जब उसका क्रिमेटोरियम बॉडी जा रही थी, उस वक्त वो राज सिंह कुशवाहा सोनम रघुवंशी के फादर के साथ था।
इस तरह का कॉन्फिडेंस फादर एंजॉय कर रहा है उस लड़के में, और उस लड़के के साथ आपकी डॉटर का अफेयर 3 साल कम से कम 3 साल से चल रहा है, तभी तो यहां तक पहुंचा होगा। और फादर को कुछ पता नहीं, मदर को कुछ पता नहीं, ब्रदर को कुछ पता नहीं, इसको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, छुपा के 5 साल 6 साल 3 साल तक चलता रहा इश्क। तो एक्सप्लेन करो ना, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे ये रिलेशनशिप डेवलप कर गया कि मर्डर करने को तैयार हो गए, इस तरह का प्यार डेवलप हो गया। मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है कि 23 साल की लड़की का प्यार 18 साल के लड़के के साथ हो गया, या 17 साल के लड़के के साथ 22 साल की लड़की का प्यार हो गया, और वो 3 साल 4 साल चलते रहा, ना फैमिली को पता चला और ना किसी को पता चला, और वो इस हद तक पहुंच गया कि अब मर्डर कर दिया किसी, और वो भी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लड़के का। पहले ही भाग गए होते ना, नहीं भाग गए होते। Sonam was loophole number 8. Meghalaya police has to explain. Sonam is a well-educated person. She had a factory to run. She was an independent businesswoman. She was focusing on her factory. Why will she decide to ruin her life? एक simple सा question है. Why will she decide to ruin her life by getting married to someone like Raj Singh Kushwaha, sacrificing the kind of marriage she had, killing her husband, and then risking her going to jail? एक लड़की जो अपने करियर के बारे में सोच रही है, पढ़ लिख रही है, अपने फैक्ट्री में ध्यान दे रही है, अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ा रही है, भाई और बाप के साथ काम कर रही है, वो एक जूनियर असिस्टेंट के लिए अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर देगी? प्लीज एक्सप्लेन। अगर कोई और होती जिसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता तो मैं मान लेता एक मिनट, लेकिन एक प्रोफेशनल लड़की के लिए, एक लड़की जो बिजनेस में कदम रख रही है, उसके लिए ये चीज ऐसा कर देना इतना सिंपल नहीं है। जितने लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, एक ने भी नहीं बोला कि ये पॉसिबल है, एक ने भी। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं इस वक्त, मैं तो सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जो मेघालय पुलिस ने कहा है, वरना उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक भी शख्स नहीं कह रहा है कि ये पॉसिबल है। उनके मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे बगैर आग के धुआं नहीं होता भाई, और धुआं है तो आग होगा, किसी को तो पता चलेगा, इसके किसी फ्रेंड को पता चलेगा, फैमिली में किसी को पता चलेगा, उसके किसी फ्रेंड को पता चलेगा, अनलेस इट इज अ वन साइडेड थिंग। अगर वन साइडेड है तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, बिकॉज अगर वन साइडेड है तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल, बिकॉज जितने भी लोग हैं इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व, सब राज सिंह कुशवाहा के अटैच लोग हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है। तो एक प्रोफेशनली ओरिएंटेड लड़की, एजुकेटेड लड़की, वो अपनी लाइफ को रूइन क्यों करेगी? जितने मैरिज की वीडियोस हैं, मोस्ट ऑफ देम शी इज स्माइलिंग, शी इज हैप्पी। तो मदर इन लॉ इज सेइंग शी इज हैप्पी, हस्बैंड इज हैप्पी, तो देन व्हाई विल शी रूइन हर लाइफ? In 70s I could have understood, but not in 2025 that I will understand that a girl will go for her love to sacrifice her entire life, career, education, everything, and to be in jail. Loophole number 9. It is claimed by Meghalaya police that she was in a relationship with Raj Kushwaha. Again, third point also related to the same thing. A relationship that remained concealed so far. Now this is extremely important. अगर मान लीजिए उसका रिलेशनशिप था भी 1 मिनट के लिए, और उसने उस रिलेशनशिप को इतने साल कंसील करके रखा, दोनों ने, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप था, बाकी सब चीजों को हटा देते हैं कि वो राखी बांधती थी, वो उसको दीदी बोलता था, फैमिली, उसकी फैक्ट्री के लोग बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है, उसकी फैमिली बोल रही है मैं नहीं मालूम, इन दोनों में से किसी ने नहीं बोला है कि वी वर इन अ रिलेशनशिप। Neither Sonam has said nor Raj Singh Kushwaha has said। ये सब चीजों को साइड कर दीजिए, उन तीनों किलर ने भी नहीं बोला है। अगर इन सब चीजों को साइड कर दीजिए, फिर भी एक सिंपल सा पॉइंट है दैट अगर इनके बीच रिलेशनशिप था तो वो रिलेशनशिप आसानी से कंटिन्यू हो सकता था इवन आफ्टर मैरिज। अगर कंसील करके ही रिलेशनशिप चल रहा था कि वो सब कुछ होने के बाद भी कुशवाहा इज सीन विथ हर फादर,
at the cremation, he is enjoying the confidence, ये सब कुछ छुपा के कर रहे थे. तो आज के टाइम में बहुत आसान है कि आप उस रिलेशनशिप को ऐसे ही चलने दें. कॉम्प्लिकेशन क्यों करना है? शादी के बिना भी तो रिलेशनशिप चल सकता था. तो एक पढ़े लिखे इंसान के लिए इतनी अकल तो होगी ना कि मेरा रिलेशनशिप क्यों खराब हो और मेरी शादी क्यों खराब हो. जो रिलेशनशिप 3 साल कंसील्ड है वो आगे भी कंसील्ड है. ये मोरालिटी की बात तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मोरालिटी वाइज तो पहला भी गलत था और शादी के बाद जो होगा वो भी मोरालिटी गलत, मोरली गलत है. तो मोरालिटी का क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता. तो मोरालिटी अगर नहीं है तो फिर रिलेशनशिप कंसील्ड वे में पहले भी चल रहा था, रिलेशनशिप कंसील्ड वे में आगे भी चलेगा. तो व्हाई विल शी मर्डर हर हस्बैंड? लेट हर एक्सप्लेन. लेट द मेघालय पुलिस एक्सप्लेन व्हाई विल शी मर्डर हर हस्बैंड for a relationship that could have continued. It was unethical then also, it is unethical now also. Why kill a man? And why will she kill him and ruin her own life and ruin this fellow's life also? अब तो राज सिंह कुशवाहा भी जेल में, खुद भी जेल में, वो तो मर गया, न शादी हुई, न प्यार मिला, कुछ नहीं, न माया मिली, न राम. इतनी अकल तो है कि अगर गलत हुआ तो सब खत्म हो जाएगा. तो कोई क्यों करेगा? मेघालय पुलिस एक्सप्लेन करे ना ये क्यों, व्हाई. इफ एनीवन हैज एनी इंटेंशन ऑफ किलिंग समबडी, कहीं तो कोई इंडिकेट करेगा, कहीं तो लिखेगा, कहीं किसी को तो बोलेगा कि मैं उसको मार दूंगी. एक भी स्टेटमेंट नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है, एक भी वर्ड नहीं है जहां पर सोनम ने लिखा हो आई वॉन्ट टू किल हिम. क्योंकि उसने टेक्स्ट किया है. अगर मेघालय पुलिस की बात माने तो उसने ये टेक्स्ट किया है दैट मुझे उसका नजदीक आना पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक राजा रघुवंशी कमिंग क्लोज टू मी. व्हाट स्टॉप्ड हर फ्रॉम राइटिंग दैट आई वांट टू किल हिम? शी हैजंट टोल्ड हर फ्रेंड, शी हैजंट टोल्ड राज सिंह कुशवाहा, शी हैजंट मेंशन्ड एनीवेयर, शी हैजंट सेड इट. देन हाउ आर यू प्रिज्यूमिंग दैट शी ओनली किल्ड हिम? If she had intention, it is a premeditated, na? That's what Meghalaya police is saying. It's a premeditated crime. सोची समझी साजिश के तहत मारा है. तो सोची समझी साजिश में इतने लोग शामिल हो गए तो कहीं तो कुछ लिखा हुआ आएगा, कहीं तो इंडिकेशन आएगा that she is having a big problem. I will kill the person. अपनी फैमिली को ही बोल देगी मैं मार दूंगी उसको. कुछ नहीं है, nothing, no word. No word which indicates that she had a criminal bent of mind. No history, no criminal history, no criminal antecedents, no violent nature. Then why will someone just suddenly post marriage 11 days later she will kill him? That's loophole number 10. The only message she has sent out to Raj Singh Kushwaha is that I am not comfortable about him coming close to me. That's all. That doesn't indicate that I want to come close to Raj Singh Kushwaha. Saying that I don't like Raja Raghuvanshi coming close to me doesn't mean that I like Raj Singh Kushwaha coming close to me. How are you presuming that it's a relationship? She saying मेरा राजा का आना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये कहां बोला कि राज का आना मुझे पसंद है? आप तो प्रिज्यूम कर रहे हो. मेघालय पुलिस इज प्रिज्यूमिंग अकॉर्डिंग टू मी. And if not, then answer these questions. Loophole number 11. There is no evidence of this girl being at the crime scene. There is no evidence, and it's very critical. आप केस प्रूफ वगैरह इसके कर ही नहीं सकते. That she, according to Meghalaya police, she was present at the crime scene. Then prove it. They can't prove. There is no evidence, no witness, nothing. The three so-called contract killers are saying that she was present. What if they are only the killers? She is innocent. Hypothetically, अगर वो तीनों ने ही मारा है किसी के कहने पे और इसको एक्चुअली फंसाना चाहते हैं, तो फिर ये उनकी बात को आप कैसे सच मान सकते हो? उसके अलावा कौन है? उसके अलावा कौन सा एविडेंस आपके पास जो बताता है that she was there? कोई एविडेंस नहीं है. द क्राइम वेपन ऑफ क्राइम डजंट हैव हर फिंगरप्रिंट्स. जिस हथियार से मारा गया उस पे सोनम का कोई
फिंगरप्रिंट्स नहीं है। रेनकोट जो आकाश ने पहना है उस पे भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, वो भी बता दिए पुलिस ने कि उस पे सिर्फ आकाश का फिंगरप्रिंट है, इसका सोनम का फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कोई एक फुटेज नहीं है सीसीटीवी जो बताता है कि वो वहां पे खड़ी थी और बोल रही थी कि मार दो। ये केवल क्लेम है उन क्रिमिनल्स का, अगर है तो उसके बेसिस पे आप केस प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको केस प्रूव करने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। हाँ ये वहां थी, कैसे प्रूव करोगे? ना कोट है, ना फिंगरप्रिंट है। तो व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस स्टोरी? होल वर्ल्ड इज बाइंग दिस स्टोरी, आई एम नॉट बाइंग इट। लूपहोल नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का टाइम सीसीटीवी है। कोई भी क्रिमिनल जो आज के वक्त ऑपरेट करता है, कोई भी लड़की जो अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए जा रही है वहां पर मेघालय, वो अपना चेहरा बार बार सीसीटीवी पे दिखाएगी, वो सीसीटीवी के आसपास घूमते रहेगी। होम स्टे में सीसीटीवी लगा हुआ है, सबको पता है सीसीटीवी कैसा दिखता है। वो ठीक डोर के ऊपर लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज से ही दिख रहा है, और वो पूरा सीसीटीवी के रेडियस में ही घूम रही है, सीसीटीवी के रेडियस से बाहर ही नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा क्रिमिनल होता है भाई जो सीसीटीवी, उसको पता है सीसीटीवी है, वो तो उससे बचना चाहेगा ना कि इट शुड नॉट कैप्चर मी। और ये लड़की टीवी के रेडियस में ही घूम रही है, नोइंग फुल्ली वेल कि सीसीटीवी लगा हुआ है। जहां पे उसकी स्कूटी खड़ी है उसी के ठीक ऊपर का सीसीटीवी है, तो स्कूटी खड़ी जो करेगा और थोड़ा भी ऊपर उठाएगा तो उसको सीसीटीवी दिखेगा, और वो वहां पर घूम रही है और सीसीटीवी में कैप्चर हो रही है। ये कौन सा क्रिमिनल है भाई? ये कौन सा क्राइम है? इतना अकल सबको है, सीसीटीवी से सब बचना चाहते हैं। तो अगर वो क्राइम कर रही थी तो इतना तो दोनों, आपने बोला ना बंगाली पुलिस ने, इट वाज अ वेल कंसीव्ड क्राइम, कॉन्स्पिरेसी, वेल कंसीव्ड कॉन्स्पिरेसी, प्रीमेडिटेटेड मर्डर। So premeditated murder, well conceived conspiracy, 5 people sat down, they discuss it, both of them, so they could have discussed a very simple thing, that don't show your face on CCTV, but she is moving around. Loophole number 13, there is no statement by her that she murdered Raja. Now she is the prime suspect, there has to be a statement, confession. आप अब पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन ले लो, वो एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट में जाके पलट जाएगी। आप कैसा भी कन्फेशन ले लो, पब्लिक में दिया हुआ कन्फेशन इंडिपेंडेंट होता है। उसने कहीं नहीं बोला, ना ढाबे पे बोला, ना भाई को बोला, ना किसी और को बोला कि आई मर्डर्ड हिम, आई किल्ड हिम। उसने बोला आई डिड नॉट, दे मर्डर्ड माय हस्बैंड एंड दे वांटेड टू किल मी आल्सो, आई रैन अवे फॉर माय लाइफ। देन वेयर इज द कन्फेशन? उस कन्फेशन की क्या गारंटी जो आपके सामने होगी? इंडिपेंडेंट कन्फेशन कहां है? और अगर मैजिस्ट्रेट के सामने हो गया तब भी बोलेंगे अंडर ड्यूरेस है, यानी प्रेशर डाल के ले लिया गया है। इंडिपेंडेंट कोई कन्फेशन नहीं है उसका, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो सोनम का कन्फेशन बता रहा हो कि यस आई मर्डर्ड हिम। The dhaba boy who gave her phone, she told him that her husband has been murdered, but she tried to escape and somehow has reached there. She never mentioned that I murdered my husband. The dhaba boy has also said that she was mentally sounding unstable. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब वो मिली थी पहली बार तो उस ढाबा वाले लड़के ने कहा कि सोनम was not sounding comfortable. She was all over the place. उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है उसके आसपास, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड, डिसोरिएंटेड लग रही थी। अब जब मेडिकल कराया गया उसमें ये प्रूव हो गया कि यस शी वाज नॉट मेंटली स्टेबल, शी वाज डिसोरिएंटेड। शी इज सेइंग दैट आई वाज ड्रग्ड, आई डोंट नो हाउ आई हैव लैंडेड। चलो वो फिजिकल इंजरी फेक कर सकती है, वो फिजिकल अपीयरेंस फेक कर सकती है, वो अपना वेयरअबाउट्स फेक कर सकती है, वो झूठ बोल सकती है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स पकड़ ही लेंगे कि वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। उनके रिपोर्ट के मुताबिक शी वॉज एक्चुअली डिसओरिएंटेड, यानी वो सच बोल रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा है, एंड शी वॉज रनिंग फीवर, ये मेडिकल रिपोर्ट में भी है। तो झूठ कैसे है? उसने जो बोला वही मेडिकल रिपोर्ट में है।
तो वो उसके फेवर में जाता है कि उसने उस लड़के को बोला कि मुझे बुखार है और मुझे मालूम नहीं। उससे पूछा है उस लड़के ने, इधर से आए आप कि उधर से आए? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम ही नहीं मैं कहां पहुंच गई हूं। और मेडिकल रिपोर्ट भी यही बोलता है, शी वॉज मेंटली डिसओरिएंटेड, शी वॉज नॉट कंपोज्ड। हाउ आर यू सेइंग दैट इट्स अ प्रीमेडिटेटेड वेल कंसीव्ड मर्डर? शी कुड हैव टोल्ड हर ब्रदर दैट आई किल्ड हिम। ब्रदर को भी नहीं बोला, उसने बोला मैं यहां हूं, मुझे आके ले जाओ। गिल्ट होता है, व्हेन यू किल समबडी देयर इज अ सेंस ऑफ गिल्ट, वही आदमी को मजबूर कर देता है बोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Loophole number 14. I don't know how many of you have heard her conversation with mother-in-law. जो उसकी सास है उसके साथ जो बातचीत है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। वो पूरा ऑडियो टेप है। And if you listen to the audio tape, first the son speaks, that is Raja Raghuvanshi, and then Sonam Raghuvanshi speaks. In the entire conversation, there is not even once where there is a variation. आप वो देखते ना लाई डिटेक्टर टेस्ट, अगर कोई झूठ बोलता है ना तो वो वेरिएशन नजर आता है। अगर आप उसके फोन कॉल को सुनेंगे तो आपको कोई वेरिएशन नहीं नजर आएगा। शी appears to be extremely composed. It is very clear that she seems to be climbing the hills because she is breathing heavy. उसका हस्बैंड जो है राजा रघुवंशी, वो भी ब्रीथ हैवी कर रहा है। तो दोनों का वॉइस सिमिलर साउंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, and she is talking to her mother in a very normal voice, and this is the last conversation. So जो last conversation है वो disturb conversation नहीं है, वो angry conversation नहीं है, वो frustrated conversation नहीं है, वो bothered या hassled conversation नहीं है, बहुत composed conversation है। composed conversation एक criminal का नहीं हो सकता। जो अपने husband को अगले 15 मिनट में मारने वाली है उसके वॉइस में वेरिएशन आएगा, वो जल्दी से जल्दी फोन रखना चाहेगी, बट देयर इज नो हरी। शी हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड एनी हरी इन कीपिंग द फोन डाउन। शी हैज स्पोकन एट लेंथ एंड पीसफुली एंड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन दैट हर मदर इन लॉ हैज आस्क्ड। तो जितने सवाल उसकी सास ने पूछे हैं सबका उसने जवाब दिया है। तो जिसको मारना होगा अपने पति को वो तो जल्दी जल्दी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इफ दिस इज नॉट इनकंसिस्टेंट, how do you prove that she had a criminal bent of mind? She was out to go and kill her husband because she had an anger in her body. She was angry, she was frustrated, it was a crime of passion. वो इतने गुस्से में थी, उसने बोला मारो, और उसके बाद मरता हुआ देखती रही। तो फिर उसको सास से उतने आराम से बात करना इम्पॉसिबल है। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ही कर सकता है, ये तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है नहीं, तो फिर कैसे हुआ? Loophole number 15, last but not the least and most important. The murder happened on 23rd of May. She surfaced on Ghazipur Varanasi highway on the 8th or 9th night of June. She had 15 days straight. She could have run away. She could have gone to Nepal. She could have gone to some other place because there was nothing on radar. She was not on radar. 15 दिन अगर वो छुप सकती थी तो 15 दिन वो भाग भी सकती थी। 15 दिन का वक्त बहुत लंबा पीरियड है, और 15 दिन में वो कहीं नहीं भागी। वो जहां भी थी लेकिन भागी नहीं। ना तो वो नेपाल गई, ना वो किसी और देश गई, बाहर गई ही नहीं, और ना उसने कोई कोशिश की बाहर जाने की। 15वें दिन आकर सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट में आप कैसे प्रूव करोगे that she had an intention of hiding or she had an intention of running away, because she had 15 straight days to escape and run away. मैंने मार दिया हस्बैंड को, मुझे पकड़ लेंगे, बागियों को पकड़ रहे हैं, मैं भाग जाती हूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जाके सरेंडर कर दिया। हाउ विल यू प्रूव? ये वो लूपहोल्स हैं जिनके जवाब दिए बिना इस केस को प्रूव करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेघालय पुलिस ने गलत कहा है, मेघालय पुलिस की थियरी गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग मे बी मेघालय पुलिस थियरी इज करेक्ट, बट दीज आर द लूपहोल्स दैट आई फाइंड इन मेघालय पुलिस थियरी. Answer these loopholes.
fill these loopholes and then go to the court, because in court, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ एज जर्नलिस्ट, बट कोर्ट में आपसे यही सवाल लॉयर्स भी पूछेंगे। 2 मिनट के भीतर केस डिसमिस हो जाएगा, आपके लिए बेल को रोकना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका केस फुल प्रूफ नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू लिंक सोनम रघुवंशी टू द मर्डर, बिकॉज ना आपके पास सोनम रघुवंशी के फिंगरप्रिंट्स हैं ऑन द क्राइम वेपन, ना आपके उसके स्पॉट पे से कोई कपड़ा मिला है, ना आपके पास उसका कन्फेशन इंडिपेंडेंट है, ना बाकी में से किसी ने बोला है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। और आपकी जो ये लव वाली थ्योरी है ना, वो भी काम नहीं करती है, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल का अफेयर कोई छुपा रहा है और सक्सेसफुली छुपा रहा है, तो अपनी लाइफ को रूइन नहीं करेगा, वो छुपा के रखेगा। और 3 साल तक किसी को पता नहीं चलेगा, ये इम्पॉसिबल है। और आज के टाइम में पढ़ी लिखी लड़की अपनी लाइफ को बर्बाद करके एक इतना बड़ा रिस्क लेगी कि जिसमें वो जेल पहुंच जाए, ऐसा कोई नहीं करेगा। आपको ये क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। सो मे बी मेघालय पुलिस थिंकिंग दैट थियरी इज फुल प्रूफ। According to me, it is full of loopholes. 15 I have presented. Maybe in the time to come there will be more loopholes, but listen to this video carefully. Think about it and then give your feedback whether you find these loopholes concrete or not. एक भी वेरिएशन कहीं पर भी नहीं है इसके स्टेटमेंट में। इसका स्टेटमेंट में वेरिएशन नहीं है, एविडेंस नहीं है, विटनेसेस इंडिपेंडेंट नहीं है। वो जो विटनेसेस हैं वो क्रिमिनल्स हैं और वो सस्पेक्ट्स हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस एक भी नहीं है जिसने देखा हो इसको मारते हुए या मरवाते हुए। ना इसने कोई कन्फेशन दिया है, ना किसी को बोला है, ना कोई मैसेज है, कुछ नहीं है। देन हाउ डू यू प्रूव दैट शी एक्चुअली किल्ड हर हस्बैंड? I am raising this question. I am not saying Meghalaya police is wrong. I have no intention. Maybe Meghalaya police is right, but these are the questions that I have. Give your opinion. Listen to the video and then give your opinion whether you find the questions logical, loopholes logical or not. In case I am going wrong somewhere, indicate that also. I will correct it in the next. For me, the case is not closed. Thanks a lot.